थायराइड क्या है और इसका क्या रोल है हमारी बॉडी में? ओके अच्छा, जैसे आपने पहले ही बताया कि थायराइड जो है हमारी लाइक बॉडी के अंदर एक बहुत छोटा सा ग्लैंड है, बट वो हमारी हेल्थ के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। ठीक है, जैसे हमारे जो हार्मोन्स है, हमारा वेट गेन है, वेट लॉस है, समटाइम आपने काफ़ी सारे पेशेंट से ये सुना होगा जो क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी हैं डॉक्टर्स, दे नो दैट के मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी पेशेंट इस कंसर्न के साथ आते हैं कि हमारा वेट काफ़ी मंथ्स हो गए हैं, काफ़ी ईयर्स हो गए हैं, स्टक है, चाहे वो वेट गेन उनका स्टक हो या वेट लॉस है वो स्टक हो, तो वो भी थायराइड ग्लैंड की वजह से ही होता है। या तो उनके साथ प्रॉब्लम हाइपरथायरॉयडिज्म का होता है या हाइपरथायरॉयडिज्म का होता है, जो कि हमारी बॉडी के साथ कनेक्टेड इस तरह से है कि वो हमारे वेट पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस पे बहुत ज़्यादा कनेक्ट करता है। हमारी बॉडी के काफ़ी सारे फंक्शंस हैं जो हमारा थायराइड ग्लैंड रेगुलेट कर रहा होता है। तो ये डिस्टर्ब होता कैसे है? ठीक है, ये डिस्टर्ब होता है जैसे आपने बताया कि डाइट से ही हम इसको ठीक कर सकते हैं, और बैड डाइट की वजह से ही हमारा थायराइड ग्लैंड जो है वो डिस्टर्ब होता है। अच्छा। सम टाइम ऐसा होता है कि ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी ही लाइक आपने कोई ऐसी चीज़ खाई है या आप जंक फूड ले रहे हो या आप अनकुक्ड वेजिटेबल ले रहे हो तो आपका थायराइड ग्लैंड जो है वो डिस्टर्ब हो गया। नहीं, विद द पैसेज ऑफ टाइम जब आप जंक फूड इनटेक करते रहते हो और शुगरी चीज़ें इनटेक करते रहते हो, बाहर की चीज़ें इनटेक करते रहते हो, अनकुक्ड फूड खाते हो जिसमें पालक है, गोभी है, या आपकी डाइट में आयोडीन बहुत कम है। ये सब्जियों का जो आपने नाम लिया है, ये बगैर पके हुए खाने से भी थायराइड होता है? हाँ जी, बिल्कुल। ओके, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा मतलब ही जो है। हम मटर खा लेते हैं या हम गोभी ऐसे खा लेते हैं, शिट बिल्कुल मुझे नहीं खानी चाहिए, मतलब हाँ ऐसे। यस, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। और अगर आपकी डाइट के अंदर आयोडीन भी बहुत कम है तो ये बहुत वेरी नोन मेजर चीज़ बन सकती है आपकी हाइपर या हाइपोथायरॉयडिज्म के लिए। लाइक अगर आपकी आप आयोडाइज नमक यूज़ नहीं कर रहे, जैसे हम बाहर से शॉपर के अंदर नमक ले आते हैं और वो आयोडाइज नहीं होता, और हम बहुत सालों से हमारे घर में ये प्रैक्टिस चल रही होती है कि हम पैक्ड सॉल्ट नहीं लेके आते या आयोडाइज सॉल्ट नहीं लेके आते। सो इफ़ अगर हमारे घरों में इस तरह की प्रैक्टिस भी चल रही है तो मोस्टली जो है वो वुमेन्स के साथ ज़्यादा हाइपर या हाइपोथायरॉयडिज्म का इशू बनता है। अच्छा, ये बताइए कि इसके अर्ली सिम्टम्स कौन से होते हैं जो यूजुअली हम इग्नोर कर देते हैं? ठीक है, अच्छा, इसके अर्ली सिम्टम्स में बार बार आपका गला ख़राब होना, ठीक है, इसके बेसिक और भी इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा आप मेन में ये रख लो कि आपका गला अगर बार बार ख़राब होता है, आपको कफ रह रही है, आप कोई भी खट्टी चीज़ खा रहे हो और फिर आपका गला ख़राब हो रहा है, लाइक अगेन एंड अगेन, अगर ऐसा है इट मीन्स दैट कि एंड ऑफ द टाइम पे जाके आपको थायरॉयडिज्म या गोइटर जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है।